अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है चिकन शवारमा। आइए देखें किस तरह बनाया जाता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर पहले ये सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें एक प्याज, एक खीरा और एक हमने यहाँ पर शिमला मिर्च ले ली थी। इनको हमने बारीक बारीक जो है शिमला मिर्च को और खीरे को स्लाइस कर लिया है और प्याज को भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक थिनली स्लाइस कर लिया है। अब हमने ये तमाम सब्जियाँ जो हैं हमने एक बाउल में डालनी है। आप चाहें तो इसके अंदर आपको जो सब्ज़ी नहीं पसंद आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसकी जगह पे आप पिकल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर ये सारी सब्जियां जो हैं एक बाउल के अंदर शामिल कर दी हैं। अब हमने इसके अंदर ये शामिल किया है जी सिरका। ये सफ़ेद सिरका हमने इसके अंदर शामिल किया है, तकरीबन 1 कप के करीब हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। हमने ये इसके अंदर इस क्वान्टिटी के हिसाब से शामिल करना है कि जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं वो तकरीबन इसके अंदर जो है डिप रहें, डूबी रहें। अब हमने यहाँ पर इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून नमक का शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने से इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, इसके अंदर हल्का सा नमकीनपन आ जाता है। और यही हमने इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दिया है 1/4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर दिया है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पर इसका एक पिकल टाइप बनाएंगे जो कि शवारमे में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी इसके अंदर खटास आती है, सब्जियों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और सिरका लगाने से जो है इसका जो सब्जियों की खुद की कड़वाहट होती है, जैसे प्याज की और शिमला मिर्च की जो खुद की कड़वाहट होगी वो इससे ख़त्म हो जाएगी और इसके अंदर बहुत अच्छा एक खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा। अब हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद अब हमने इसे एक साइड पर कवर करके रख देना है। हमने यहाँ पर सब्जियों को तकरीबन 20 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके छोड़ देना है, इसको अच्छी तरह से पिकल होने के लिए। अब हम जाएंगे इसके सेकंड स्टेप की तरफ। हमने यहाँ पर चिकन ले लिया है, ये हाफ़ kg चिकन है। हमने ये चेस्ट का चिकन लिया है, आप चाहें तो बोनलेस जो है वो आप थाई का चिकन भी ले सकते हैं। हमने इसको इस तरह से क्यूब्स में, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसे एक बाउल के अंदर शामिल कर दिया है। चिकन शामिल करने के बाद अब हम इसकी मैरिनेशन की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पर पहले इसके अंदर शामिल किया है जी ये 4 चम्मच दही है, हमने ये इसके अंदर शामिल कर दिया है 4 टेबल स्पून दही शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हमने यहाँ पर 1 टीस्पून इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट का शामिल किया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी ये तिक्का मसाला पाउडर। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून चिकन तिक्का मसाला पाउडर लिया है, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद हैं तो आप इसके अंदर ये 1.5 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है जी। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स के शामिल कर दिए हैं। अगर आपको स्पाइसी कम पसंद है खाना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी सोया सॉस। हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस का शामिल किया है और उसके साथ ही हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस का शामिल कर दिया है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हमारी मैरिनेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पर लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं। आप 1 टीस्पून या हाफ़ टीस्पून इसके अंदर लेमन जूस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके अंदर दही शामिल किया था इसलिए हम यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हमने इसको मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे कवर करके इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, इसके अंदर जो है अच्छी तरह से टेस्ट आ जाए। अब हम यहाँ पर बनाएंगे जी गार्लिक मायो सॉस जो कि शवारमे के अंदर लगाई जाती है और ये इसका बहुत अहम इंग्रेडिएंट है। अब हमने उसके लिए यहाँ पर ले लिया है जी एक मिक्सचर ब्लेंडर हमने ले लिया है। उसके अंदर हमने शामिल किया है एक अंडा शामिल करने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी 1 टीस्पून सेसमी सीड्स, जो सफ़ेद तिल होते हैं वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और 3 जवे हमने इसके अंदर ये लहसुन के शामिल कर दिए हैं। और यहाँ पर अब हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है और जब ये ब्लेंड हो रहा है तो हमने फिर इसके अंदर इसी तरह से ही इसका ढक्कन उठाकर यहाँ पर इसके अंदर
तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करेंगे बाकी, जिसके अंदर हमने यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर सॉल्ट शामिल किया था, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चीनी शामिल की थी और 1/4 टेबल स्पून हमने इसके अंदर शामिल की थी ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पर हमने 1 कप ऑयल लिया था, उसको हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करते हुए इसकी इस तरह से एक गाढ़ी सी सॉस जो है वो रेडी कर लेनी है। ये देखें जी, अभी यहाँ पर इसके अंदर थोड़ी सी कसर है तो हम जो है इसको अच्छी तरह से और ब्लेंड कर लेंगे और ये फिर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। हमने यहाँ पर जो इसके अंदर चीनी, नमक और जो काली मिर्च शामिल की थी उसका शॉर्ट लेना मैं भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने आपको इस तरह से लिखकर और इस तरह से बता दिया है। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारी गार्लिक मायो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है और ये बहुत मज़े की बनकर रेडी हुई थी। और जब हमारी सॉस रेडी हो जाएगी तो हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर अब हम शामिल करेंगे जी ऑयल। हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल के शामिल कर दिए हैं। फिर हमने ऑयल को अच्छी तरह से हीट अप होने देना है और जब ऑयल अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ये मैरिनेटेड चिकन। हमने यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसे अच्छी तरह से जो है चिकन को चम्मच चलाते हुए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। और यहाँ पर ये देखें जी, चिकन ने जो है वो अपना पानी छोड़ दिया है, तो अब हमने इसे इसी तरह से कुक करते रहना है जब तक जिसका पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। और यहाँ पर ये देखें जी, जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गया है, इसका पानी जो है वो भी ड्राई हो गया है और जो इसका ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है। तो हमारे चिकन जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम जाएंगे जो शवारमा है उसकी प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने रेडीमेड शवारमा ब्रेड ले ली थी। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है, तवा लिया है, इसके ऊपर हमने हल्का सा जो है वो घी स्प्रेड किया है। घी अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ पर ये 2 ब्रेड ली हैं, इनको हमने अच्छी तरह से जो है साइड्स चेंज करते हुए हमने इनको कुक कर लेना है जब तक जिनका कलर है दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से दोनों साइड पर जो है गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जो हमारी ब्रेड्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई हैं। तो अब हमने इसी तरह से बाकी ब्रेड्स को भी कुक कर लेना है और फिर हम जाएंगे इसकी मेकिंग की तरफ। हमने यहाँ पर जो वेजिटेबल्स जो हैं सिरके के अंदर हमने भिगो कर रखी हुई थी, इनको भी हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, इनका सारा पानी हमने निकाल देना है। और फिर हमने एक ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर हमने इस तरह से जो है 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने इसके ऊपर मायो गार्लिक सॉस जो बनाई हुई थी वो हमने इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करनी है। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर सॉस अप्लाई कर देनी है और फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे जी चिकन। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसके ऊपर चिकन के पीसेस रखने हैं सेंटर में। और जब चिकन रख लेंगे तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर रखनी है जी सब्ज़ियाँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने अब इसके अंदर ये तमाम सब्ज़ियाँ जो है जिनको हमने सिरका लगा कर रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर इस तरह से प्लेस कर देनी है। तमाम सब्ज़ियाँ हमने इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर देनी है। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है क्योंकि सिरके की वजह से इनकी जो तमाम करवाहट है वो ख़त्म हो जाती है और इसका बहुत अच्छे से एक टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है जी ये चिली गार्लिक सॉस। आप केचप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कीजिएगा, चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर हमने इसके ऊपर से ये एक्स्ट्रा मायो 1 टेबलस्पून हमने वो इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हमने इसको 2 बटर पेपर की मदद से हमने इसको रैप करना है। एक बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि जो बटर पेपर होगा वो फट सकता है, इसीलिए जो है शवारमा अच्छी तरह से रैप नहीं होगा। तो इसीलिए हमने 2 बटर पेपर में इसको अच्छी तरह से रैप कर लेना है। ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसको एक कोने से रख कर इस तरह रैप करते रहना है और साथ हमने दूसरी साइड से इसका जो कोना है इस तरह उसको घुमाकर इसको फोल्ड कर देना है और ये जो हमारा शवारमा है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसी तरह से हमने जो बाकी शवारमे हैं उनको भी रेडी कर लेना है। और ये देखिए जी, जो तमाम शवारमा है वो बन गए हैं। आप इसी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बने थे। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।